डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों के लेकर आ चुका हूँ साइंस का जो सेकंड सेट है। देख सकते हो भारतीय नौसेना की तैयारी में जो नेवी एमआर है और एसएसआर है उसका मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये हमारा सेकंड अध्याय है, यानी कि जो हमारा सेकंड अध्याय है बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अध्याय 2 है। अध्याय 1 अगर आप नहीं देखे तो लिंक नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यार जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए आज की चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहता हूँ रेगुलर वीडियो। ठीक है, तो यार जाकर फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करोगे तो ही आप लोग के दोस्त जो हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फर्स्ट अध्याय जो है वो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, जो पहला प्रश्न में पूछा गया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रश्न है। साइकिल चालक, जो साइकिल चालक होते हैं उनके बारे में कुछ बोला गया है। साइकिल चालक को वर्टिकल गति में झुकना चाहिए, वर्टिकल गति में क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन वैसे ही मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ, जो आंसर रहता है वो बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रश्न है तो चलिए यहाँ पे दिया गया है केंद्र की ओर तिरछे, केंद्र से दूसरी तिरछे, और तीसरा में दिया गया आगे की ओर और लास्ट में दिया गया पीछे की ओर। तो इसका सही आंसर किन लोगों को पता है तो फटाक से कमेंट में बता दो। तो चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट किए हैं। अभी तक आप लोगों ने एक भी कोई कमेंट नहीं किए होंगे मुझे लग रहा है। चलिए आप लोग अगर जानते हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिए। चलिए उम्मीद करूंगा जिन जिन लोगों को पता होगा वो कमेंट कर दिए होंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर तिरछे, केंद्र की ओर तिरछे झुकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, दूसरा प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, दूसरा प्रश्न बोला गया है किसी वस्तु के लिए अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। किसी वस्तु के लिए अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो आप लोगों ने ये 9वीं क्लास में इसे जरूर पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू यानी कि फोर्स इक्वल टू एम स्क्वायर वी बट्टा आर। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साइंस बुक में। ठीक है, यानी कि फोर्स इक्वल टू मूवमेंट स्क्वायर इनटू यूनिट बटा आर यानी कि रेस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, तीसरा में जो बोला गया है, निम्न में से कौन सी अभ्यासी बल है। तो कौन सी है, आप लोगों को इसमें कितने लोगों को पता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अब चौथा प्रश्न में दिया गया है वायुयान खड़े लूप में हवाई कर्तबल दिखा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कितने लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। ओके, आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया हमें, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, दूध को मथाने से कर्म के अलग होने का कारण क्या है। यानी कि जो दूध होता है उसमें जो मथाने होते हैं उसको अलग करने का क्या कारण है, अलग करने का क्या कर्म होता है, यानी कि क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया को आप लोगों को किन्हीं को पता है तो चलिए देखते हैं। इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया छठा में, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा। किसी वस्तु का स्थिर अवस्था में संवेग होगा जब कोई वस्तु रुका हुआ रहेगा। ठीक है, स्थिर रहेगा। मान लीजिए एक बॉल है। ठीक है, ये क्या है, एक बॉल है, और इस बॉल को अगर हम रुका हुआ रहेगा, एक बॉल जो है वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो उसमें कौन सी बल लगेगी, इसमें कौन सी बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, 0 लगेगा, 1 लगेगा, या इसमें 8 है। ठीक है, 8 लगेगा, या इनमें से कोई नहीं, क्या लगेगा, कितने लोगों को पता है, फटाक से कमेंट करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, और हमें लगता है कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया है। क्या क्या है, 0 क्या है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि 0 हो जाएगा।
जो फ्रेंड मैं आप लोग से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रश्न है ना, उनका आप लोग को आंसर पता होना चाहिए और उनका मैं ज़रूर से आप लोग को ऑप्शन दूंगा, क्योंकि यार आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हमें क्या बोला गया है वो देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, अगला प्रश्न हमारे सामने जो आता है वो अगला प्रश्न में बोला गया, अगला प्रश्न जो है 7वां है। बल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेटर जो बॉल होती है, जो बॉल यानी कि गेंद होती है, तो बॉल को जो कैच करते हैं उस समय एक क्रिकेटर खिलाड़ी यानी जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें कैच करते समय निम्नांकित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। यानी कि जब कैच लोकते हैं हम लोग, तो मान लीजिए ऐसे कैच लोक रहे, तो ये कैच लोकते समय क्या करते हैं, हाथ को अपने नीचे कर देते हैं। यहाँ से रहता है तो यहाँ पे कर लेते हैं धीरे धीरे। जैसे बॉल अगर हमारे हाथ के सामने आएगा ऊपर आएगा तो धीरे धीरे क्या करते हैं, नीचे करते हैं। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जो लड़के, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता होगा। लेकिन यार इसमें जो आंसर होगा वो कौन सी होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बल है, संवेग है, आवेग है या कैच करने का समय क्या है। आप लोगों को इसका सही आंसर कितने लोगों को पता है, देखते हैं। इसका जो होगा आवेग होगा। क्या होगा, आवेग। जो आवेग होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, आवेग को कम करने के लिए अपने हाथ को हम लोग क्या कर लेते हैं, नीचे लग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया वो है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आवेग, आवेग है आई की इकाई है। आवेग जो है किसकी इकाई है, आवेग जो है आई की इकाई क्या है, आवेग जो है आई की इकाई क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कितने लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे तो नहीं लगता किसी ने ऑप्शन बोला होगा बी। सो 9वां प्रश्न में क्या बोला गया, एक समान गति वाला पिंड, मान लीजिए कोई एक पिंड है, ठीक है, या फिर किसी बॉल है या फिर किसी भी एक पिंड है, ठीक है। तो वो जो पिंड है उसका जब एक समान गति वाला पिंड है तो उसमें क्या होगी, तीव्रता नहीं होगा। यानी जो त्वरण होती है या तीव्रता होती है, तीव्रता नहीं होता है या तीव्रता होता है या सदैव तीव्रता होता है या एक समान वेग से तीव्रता होता है। जो तीव्रता होता है यानी कि गति बोल सकते हैं हम लोग, जो गति तीव्रता जो स्पीड होती है वो क्या एक समान होता है या एक समान नहीं होता है या क्या होता है। इसका जो आंसर होगा कितने लोगों को पता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो होगा आंसर, सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्या, आप लोग को मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तीव्रता नहीं होता है। क्या होता है, तीव्रता नहीं होता है। जब मान लीजिए कोई भी बॉल है तो बॉल को जब एक समान गति में रहेगा तो वो तीव्र तो नहीं रहेगा, एक समान ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो रहेगा, तीव्रता नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 10वां है। 10वां बोला गया यदि किसी कारण का वेग समय ग्राफ y अगर किसी समय ग्राफ है तो y इक्वल टू mt प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कारण चाल, जो चाल होती है, चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चल रहा है। यदि किसी कारण का वेग समय ग्राफ यानी कि जो समय ग्राफ होती है उसमें y इक्वल टू mt प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण जो होती है वो कण चल रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4। जो पहला ऑप्शन है एक समान चाल के साथ और दूसरा है जो पहला ऑप्शन था एक समान चाल के साथ और दूसरा जो है एक समान वेग के साथ और तीसरा जो है एक समान त्वरण के साथ और तीसरा है परिवर्तन त्वरण के साथ। तो इसका सही आंसर कितने लोगों को पता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया किसी वस्तु का विस्थापन होगा, किसी वस्तु का विस्थापन होगा। तो किसी वस्तु का विस्थापन जो है वो क्या होगा, किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो क्या होगा। इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, पहला धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या ये सभी होंगे। यानी कि ये सभी के अंदर में हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था आप लोग को, तो पहला ऑप्शन में बोला क्या गया है, धनात्मक और दूसरा में ऋणात्मक और तीसरा में शून्य और चौथा में है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा कितने लोगों को पता है, फटाक से कमेंट करो यार। अब मुझे तो लगता नहीं किसी ने कमेंट किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि डी नंबर, ये सभी। यानी कि उसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। 11वां का जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 12th का जो प्रश्न है। 12th में बोला गया है एक जो वस्तु है वह क्या है, एक वस्तु एक समान गति से तीव्रता हो रही है, इसका वेग u से भी हो जाता है, तब औसत वेग का मान होगा। यानी कि ये प्रश्न को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व थोड़ी सी करना है, लेकिन कोई नहीं, इसका जो होगा शॉर्ट में आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए एक वस्तु है, उसका एक समान गति, कोई भी मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए एक ये वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु है, तो इसका जो गति है वो क्या है, समान है। तो क्या है, समान गति से तीव्र हो रही है, ठीक है, तीव्रता हो रही है, तो इसका वेग जो होगा यानी कि u से भी हो जाता
पता है तब औसत वेग का मान ज्ञात करें। तो औसत मान क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी v प्लस यू बटा 2, यानी कि जो v है और u है दोनों को जोड़ने के बाद उसको हम क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ की परिवर्तन दर्शाती है। वेग जो समय है, वेग समय ग्राफ में जो वेग समय ग्राफ की परिवर्तन दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, तो इसमें आप लोगों को कितने लोगों को पता है क्या दर्शाती है। इसका जो सही आंसर कितने लोगों को पता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्वरण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होगा थोड़ी सी इसमें जो है वो सिर्फ फार्मूला दिया हुआ है, तो चलिए फार्मूला है तो कोई नहीं, आप लोग फार्मूला तो आप लोग को क्लास 9th या ये ज़्यादातर 9th में ही ये सब जो क्वेश्चन थे ना वो हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था। पता नहीं आप लोग कितने में पढ़े होंगे। ठीक है, 9th या 10th यही सब दोनों क्लास में ज़्यादातर मिलते हैं हम लोग को ये सरल करने का साइंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया निम्नांकित में से सत्य है। निम्नांकित में जो है 1 2 3 4 और इसमें से सत्य कौन है, तो आप लोग फटाक से देख लो और कमेंट करो। तो इसका जो है वो आप लोगों को कितने लोगों को पता है, फटाक फटाक कमेंट कर दो यार। चलिए आप लोग को उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा जिन जिन भाई लोगों को पता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस 8t ऑब्लिक 8 इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 8t स्क्वायर ऑब्लिक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या हो जाएगा, 2as। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है किसी क्या बोला गया है, किसी स्थिर बिंदु से करके एक कार 30 सेकेंड समय में 6 मीटर से वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। कार का क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। मान लीजिए एक कार है, प्रारंभ में वो 30 सेकेंड में कितना 6 मीटर से क्या होती है, वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करें, यानी कि कार की जो त्वरण है वो ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए इसमें क्या क्या आप लोग दे सकते हो, माना इसका जो है थोड़ी सी मैं आप लोग को डिफाइंड कर देता हूँ थोड़ी सी। तो डिफाइंड में आप लोग लिख सकते हो माना, या फिर दिया है, या आप लोग क्या लिख सकते हैं, दिया है। ठीक है, आप लोग क्या लिख सकते हो, दिया है। आप लोग अपने कॉपी में लिख दो, क्योंकि यार ये हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो माना आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखना है माना भी इक्वल टू माना, यहाँ पे ऑब्लिक देना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, आप ऑब्लिक दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग लिखोगे दिया है भी इक्वल टू क्या है, दिया है भी इक्वल टू 6। क्या दिया हुआ है, भी इक्वल टू 6 और टी इक्वल टू क्या दिया है, यानी टाइम जो है हमारा वो 30 सेकेंड है। जो हमारा टाइम जो है वो 30 सेकेंड है, और वेग जो है यानी कि v जो है वेग है वो 6 है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसका जो फार्मूला होता है, कितने लोगों को फार्मूला पता है आप लोगों को, इसका जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू भी माइनस यू बट्टा क्या लिखना है, बट्टा लिख देना है टी। क्या लिखना है, टी लिखना है। तो इसमें आपको अब हो जाएगा। अब ये आप लोग फार्मूला लिख लिए यहाँ तक। थोड़ी सी मैं आप लोगों को ना वाइट पेज में दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो वाइट पेज है नहीं, तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही हुई। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, भी इक्वल टू 6, हमारा जो वेग है वो हमारा 6 दिया हुआ है, और जो टी है यानी टाइम जो है वो हमारा 30 सेकेंड दिया हुआ है। कितना सेकेंड दिया हुआ है, 30 सेकेंड दिया हुआ है। आप लोग से एस सेकेंड लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, आप लोग यहाँ तक अपने कॉपी में लिख लिए। चलिए अब इसको हम इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया, भी इक्वल टू 6 और टी इक्वल टू क्या 30 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसका जो फार्मूला था भी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, यू प्लस ए टी। क्या हो जाता है, यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लिख लिया। अब हमें क्या होता है, ए इक्वल टू जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को भी माइनस यू बट्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अब इसका जो मान है वो हम लोग को बैठा देना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ए जो है, हमें क्या है, ए जो ज्ञात नहीं है, तो हमें ए का ए लिख देना है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए रहेगा। उसके बाद जो हमारा मान दिया, मान लीजिए 6 दिया, और ये जो है वो 0। जो ए है क्या है, जो यू है, यू तो हमें पता नहीं है, तो यू मान लीजिए हम 0। ठीक है, आप बटा जो हमारा टाइम जो टी है वो 30 है, तो हम 30 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.2 मिनट। ठीक है,
मिनट पर सेकेंड। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर वो कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 15वां प्रश्न था, 15वां प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को 15वां प्रश्न में आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर्स। तो ये हो जाएगा आप लोगों को सही आंसर, ठीक है। मुझे जिसको लगेगा ना आप लोगों को डिफाइन करके थोड़ी सी समझानी चाहिए तो उसे मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो 16वां प्रश्न दिया हुआ है। 16वां प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है। तो 16वां प्रश्न में हम लोग पहले देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। एक कार 108 किमी घंटा के वेग से चल रही है। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट से समय में 108 किलोमीटर घंटा से 90 किलोमीटर घंटा का कर देता है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। यद्यपि कार का दरमियान 300 किलोग्राम है। यानी कि मान लीजिए एक जो ड्राइवर है, यानी कि एक जो कार चालक है या फिर कार ड्राइवर है, ठीक है, वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है, वेग चल रहा है। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में, अगर 2 मिनट में 108 किमी घंटा से 90 किलोमीटर घंटा कर देता है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया, यानी कि जो ब्रेक मारता है मान लीजिए तो 2 मिनट में 108 से 90 किलोमीटर घंटा कर देता है, यानी जो ब्रेक के लगाया गया जो बल होता है वो यद्यपि कार का दरमियान 300 ग्राम है तो बताना है हम लोग को बल कितना लगाया गया ब्रेक में, यानी कि जो ब्रेक है उसमें कितना बल लगाया गया, ठीक है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी सॉल्व करके। तो आप लोग को पहले मैं सॉल्व में समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग मान लेना है, हम लोग को क्या करना है, मान लेना है u इक्वल टू यू जो है हमारा कितना है 108 है, u कितना है हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो हमारा भी दिया हुआ है, यानी कि जो भी दिया हुआ है वो कितना है 90, कितना है 90। तो अब हमें क्या करना है, वैसा ही फार्मूला इसमें भी लगा देना है। क्या लगा देना है, ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी। तो ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए सीधा मैं फार्मूला लगाकर आप लोगों को बिठा देता हूँ। देख लीजिए, आप लोग भी लिख लोगे, माइनस यू लिख लोगे बटा टी लिख लोगे। उसके बाद जो जो मान है वो आप लोग को लिख देना है, यानी कि 90 माइनस 108, क्या करना है 108, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ 90 माइनस 108 बटा टी। तो टी हमारा कितना दिया गया है, टी हमारा कितना गया है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए अभी इसको डिवाइड आप लोग कर लोगे खुद से, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125 न्यूटन। कितना हो जाएगा 125 न्यूटन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हुआ है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है, 100, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है डी, ठीक है, क्या दिया गया है डी, यानी कि जो दिया गया है ऑप्शन माइनस 125 सॉरी माइनस 12.5 न्यूटन, कितना 12.5 न्यूटन माइनस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया। फार्मूला आप लोग यार हमेशा याद कर रखना, ठीक है, तभी आप लोग को बनेगा। क्योंकि यार एग्जाम में ना हमें उतना टाइम तो दिया नहीं जाता कि आप लोगों को क्या किया जाए, 1 बाय 1 प्रश्न आप बना सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला रहेगा तभी आप लोग को क्या होगा, आसानी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है 18वां में देखते हैं। 18वां में क्या बोला गया है, 18वां में बोला गया जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है, यानी कि जो कार है, जो कार होती है मान लीजिए उस कार को गति में जब रहता है तो उसे अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसी कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कार में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, पीछे सीट में। तो कार का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अचानक गाड़ी को रोक देता है या फिर ब्रेक मारता है। तो ये जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर झुकने का कारण क्या है, इसमें किस कारण से होता है, तो ये आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग को देखते हैं आप लोगों को कितने लोगों का पता है आंसर, ठीक है। सबसे पहला हम दिया गया अभिकेंद्र बल के द्वारा, दूसरा दिया गया है विराम का जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कितने लोगों को पता है, फटाक से ऑप्शन आंसर कमेंट करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ फटाक से। इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गति के जड़त्व के कारण। यानी कि जो गति होती है तो गति का जो जड़त्व होता है, मान लीजिए किसी कार को अचानक हम रोक देते हैं तो उसकी जो झटका होती है तो झटका के कारण क्या होती है, आगे की व्यक्ति और चला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गति के जड़त्व के कारण। ओके,
तो चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। जो 19वां प्रश्न में दिया गया खिलाड़ी जो होता है वो लंबी कूद लगाने से पहले क्यों दौड़ता है। जो खिलाड़ी जब लंबा कूद लगाने से पहले क्यों दौड़ लेता है, तो क्यों दौड़ लेता है उसका ये आप लोग को आंसर में बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गति के जड़त्व के लिए, घर्षण बल के लिए, बल अघर्षण के लिए या अघर्षण के सिद्धांत के लिए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कितने लोगों को पता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गति के जड़त्व के लिए। गति के जड़त्व के लिए यानी कि गति के लिए प्रयास पहले से ही कर लेता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 20वां में क्या बोला गया, वाहनों के सहने तेल का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में सने तेल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। आखिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग समझ लेना क्यों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितने लोगों को पता है। पहला दिया हुआ ऑप्शन ईंधन दहन के लिए, प्रवाहन को धार रेखीय बनाने के लिए, और सी में है घर्षण बढ़ाने के लिए, और डी में है घर्षण कम करने के लिए। तो इसमें से आप लोग थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आप लोग को जो इसका जो 20 का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को यहीं से कहीं होगा। ये सी या डी में ही आप लोग को आंसर छुपा है। आप लोग को घर्षण बल बढ़ाने के लिए हो सकता है या घर्षण कम करने के लिए। तो चलिए फटाक से कमेंट कर दीजिए यार। आप लोग को मैं 2 हिंट्स दिया हूँ, आप लोग फटाक से कमेंट कर दो। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अब मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए। क्या हो जाता है, घर्षण कम करने के लिए ही जो तेल होती है वो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 21वां। ठीक है, 21वां प्रश्न में देखते हैं। हम मेली सड़क पर फिसल जाते हैं, जो हम गंदे सड़क होते हैं उस पर फिसल जाते हैं, किसका कारण क्या है। इसका कारण जो क्या है, अगर किसी भी सड़क पे क्या हो जाती है, गंदगी रहती है। तो ये मान लीजिए किसी सड़क पे केले की छिलका आ जाता है और हम उस पर पैर रख देते हैं, तो क्या कर देते हैं, हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, इसका जो कारण है वो क्या कारण है। चलिए कितने लोगों को पता है इसका। ऑप्शन में मैं तो दे देता हूँ। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा में अपेक्षिक वेग, और तीसरा में घर्षण की कमी, और चौथा में है घर्षण की अधिकता। किसके कारण से हम लोग गिर जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा घर्षण की कमी। घर्षण की कमी के कारण से क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 23वां जो है उसमें बोला क्या गया, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रत्यक्ष द्वारा देखे जाने वाली गेंद पर पथ कैसा होगा। जो मान लीजिए एक गेंद है, ठीक है, गेंद को एक समान वेग से चल रही एक गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रत्यक्ष द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर जो है वो कौन होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। यानी कि तिरछुआ रेखा नहीं होगा, वृत्त नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परवलय। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या बोला गया, यदि विराम व्यवस्था में एक बम छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल वेग कितना होगा। यानी कि मान लीजिए एक जो है एक विराम व्यवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल वेग कितना होगा। मान लीजिए एक कोई छोटा सा क्या है, छोटे से अनेक टुकड़ों में एक विराम व्यवस्था में एक बम जो है वो छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल वेग कितना होगा। मान लीजिए एक क्या है, एक जो है क्या है वो मान लीजिए एक बम है। ठीक है, मान लीजिए तिरछुआ चतुर्भुज है या फिर गोलाकार है, वृत्त है। ठीक है, कैसा भी हो, मान लीजिए एक बम है, ठीक है, वो फट गया, यानी कि 4 टुकड़ा 6 टुकड़ा, यानी कि कई सारे टुकड़े में बट गए। ठीक है, तो यार उनका जो एक टुकड़ा होगा, जो एक जो छोटा सा टुकड़ा होगा उसका वेग क्या होगा। तो उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होता है। जो उसका वेग होता है वो क्या शून्य होता है, या सभी टुकड़ों के कुल दरमियान पर निर्भर करता है, या विभिन्न टुकड़ों की चाल पर निर्भर करता है, या अनंत होता है। क्या होता है आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों को फटाक से कमेंट कर दो यार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शून्य होता है। क्या होता है, इसका जो होता है वो शून्य होता है। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न में हमें बोला गया है जब किसी वस्तु की गति तीव्रता होती है यानी तीव्र होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को अगर गति में तीव्र हो जाती है यानी कि स्पीड बढ़ जाती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, या फिर उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, या फिर वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, या फिर
उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। इसमें से आप लोग को आंसर बताना है, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। उस पर सदैव कई बल कार्य करता है, उस पर क्या होते हैं? कई सारे क्या होते हैं? बल कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 का प्रश्न जो है। 26 में क्या बोला गया? पायलट जो है लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। जो पायलट जो है, मान लीजिए किसी एक जो विस्फोट हमारे सैनिक होते हैं मान लीजिए, तो वो जो पायलट होगा वहाँ पे जो नियंत्रण चलाएगा उसको, तो उस पायलट के द्वारा जो निशाना लगाना होता है, तो उसके निशाना बनाने के लिए जहाँ बम गिराना है तो उस जगह निशाना लगाता है। क्यों? तो लक्ष्य के टिकाव ऊपर या लक्ष्य से दूर या लक्ष्य से पहले या इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए किसी जगह बम गिराना है तो उस पायलट को क्या करना होगा? लक्ष्य के ठिकाने ठीक करना होगा, या फिर लक्ष्य से पहले गिरा देना होगा, या लक्ष्य से दूर होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका आंसर फटाक से कमेंट करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य से पहले। अगर मान लीजिए कोई एक पायलट है, अगर उसे बम गिराना है तो वो पहले गिराएगा, तभी क्या होगी उसके जो जब मान लीजिए किसी चिड़िया को हमें क्या करना है? मारना है। ठीक है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? उसको यहाँ पे मारेंगे, तब तक क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगी। अगर हम उससे पहले यहाँ पे मारते हैं तो ये जो चिड़िया उड़ती जाएगी तो ये आगे होगी, तो जब हमारा ये जब ऊपर जाएगा तो ये इतना दूरी पे क्रॉस कर जाएगा, तो क्या होगा? उसी को ही निशाना लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? लक्ष्य से क्या होना चाहिए? पहले गिराना चाहिए। ठीक है, अब रॉकेट, मान लीजिए एक नेक्स्ट प्रश्न जो है 27वां जो है, 27वां में क्या बोला गया? रॉकेट किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर जो है मैं नहीं बताऊंगा। 27 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तो आप लोगों को खुद बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 28वां है। 28वां बोला गया रॉकेट की गति पर निम्नांकित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? जो रॉकेट होती है और रॉकेट की गति पर निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, या कौन सी सिद्धांत लागू होता है? तो कौन सी सिद्धांत कार्य करता है या लागू होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण और कोणीय संवेग का संरक्षण। तो 28वां का जो सही आंसर हो जाएगा, कितने लोगों को पता है? 28वां का सही आंसर हो जाएगा सी, रेखीय संवेग का संरक्षण। क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग का संरक्षण। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न में जो बोला गया है वो बोला गया क्या? गोलीय। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं 31वां प्रश्न जो है, विभिन्न कणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अंतल समतलाओं पर किसी गोले को लुढ़काने में, मान लीजिए एक ऊंचाई है, ठीक है, मान लीजिए एक पहाड़ है, क्या है? एक पहाड़ है, और एक पहाड़ से क्या होती है? यहाँ पे एक बॉल है और दो बॉल है, एक बॉल नहीं दो बॉल, और दोनों बॉल को समान ऊंचाई से लुढ़का दे रहे हैं। जब दोनों का यहाँ पे आ जाएगा यानी नीचे आएगी, तो उसका जो गति हो गई, या फिर समान गति हो, समान समय लगेगा, या एक ही गति होती है, या फिर वही समय और वही गति लगती है, या वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है। क्या लगती है? वही समय और वही गति ऊर्जा लगता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? 32वां बोला गया सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। तो पहला में जो बोला गया सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। पहला में जो बोला गया है वो गेंद की गति, मान लीजिए कोई गेंद है, मान लीजिए एक बॉलर है जिसका नाम क्या है? बिलियर्ड्स है, ठीक है। तो उस गेंद की गति जो है वो क्या होगी? गेंद का गति क्या हो जाए? ऑप्शन ए में दिया गया है एक विनिमय गति और द्वितीय विनिमय गति या तृतीय विनिमय गति। तो हमारा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी द्वितीय विनिमय गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय विनिमय गति होगा। अब बच गया बी में क्या बोल रहा है? बी में बोला गया, हमारा प्रश्न बोला गया है बी में पक्षी की गति, जो पक्षी है उसकी जो गति है वो क्या है? पक्षी की गति क्या है? अब बच रहा है, ये तो हमारा हो गया पहला के साथ, क्या हो गया? ये पहले के साथ तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको तो अब देखना ही नहीं। अब हमारे पास बच गया एक विनिमय गति और बच रहा है तृतीय विनिमय गति। तो हमारा जो हो जाएगा इसका हो जाएगा एक विनिमय गति। क्या हो जाएगा? एक विनिमय गति। अब बच गया सी, नहीं सॉरी फ्रेंड, जो आपका जो हो जाएगा ना, ये क्या बोल रहे हो? पक्षी वाली, पक्षी की गति, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी तीसरा यानी सी, सही बात है। जो बी प्रश्न है उसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तृतीय विनिमय गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय विनिमय गति हो जाएगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय विनिमय गति हो जाएगा, यानी कि तीसरा, ठीक है। अब बच गए ये सी में क्या बोल रहा है? स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की गति क्या हो? मान लीजिए कोई पिंड गिर रहा है स्वतंत्र रूप से, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, तो क्या होगा? उस पिंड का क्या हो जाएगा? एक विनिमय गति होगा। क्या होगा? एक विनिमय गति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है। जिन जिन लोगों को PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोगों को बोल देना है जो भी होगा। आप लोगों को नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, और टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर फटाक से ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय फ्रेंड।